अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब। आसिफ भाई शुक्रिया आपका शो बनने के। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब साहब। वासे भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। और सो अनदर बिग गेम इन PSL सीजन 4। क्वेटा और कराची आपस में खेल रहे हैं और इसको कहते हैं कि जो टॉप की टीम होती है वो प्लान्स के साथ उतरती है। आज कराची में भी टॉस जीत के सरफराज ने जो है वो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। दिस इज़ व्हाट यू कॉल कमिंग अप विद द प्लान। सो आसिफ भाई, सारी चीज़ रूमर, सारी बातें एक तरफ, लेकिन मतलब ये साइड है जो डिज़र्व करती है, जो टॉप ऑफ द टेबल है। हम जिस तरह उन्होंने कंटेन किया है, मुन्नो जैसे बैट्समैन को भी उन्होंने आउट किया और बाबर को भी फ्रीली नहीं खेलने दिया है। 12 ओवर्स में 92 रन, और ऐसा ग्राउंड है जहाँ रन्स, बड़े रन्स भी चेस डाउन हो सकते हैं। बिल्कुल, रिलेटिवली अ स्मॉलर ग्राउंड और डेफिनेटली बैटिंग विकेट जो कि आपको नहीं मिल रही थी इससे पहले। PSL का जो पहला हाफ था इन द UAE, तो उस हिसाब से बोल्ड डिसीजन है। ख़ास तौर से कल का अगर देखा होगा, सरफराज ने यकीनन गेम देखा होगा, जहां पहली इनिंग में 238 रन बने, दूसरी इनिंग में 189 बने, 427 रन कल स्कोर हुए हैं 40 ओवर्स में, विच इज़ 11 रन पर ओवर। 25-27 चौके, इतने ही तकरीबन छक्के लगे हैं। तो बिल्कुल ऐसा गेम था कि आप बस छक्के चौके, सबकी गर्दन ऊपर ही होगी जो सब वहाँ पे देख रहे थे मैच। तो उसको देखते हुए इट्स अ बोल्ड कॉल कि आपने फिर से अपनी बॉलिंग को बैक किया है कि ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और वही प्लान है अब तक जितना मैच हमने देखा है जी, कि स्टार्ट में रन्स निकलते हैं क्योंकि फील्डर्स दायरे के अंदर हैं, और ये जो दोनों बैट्समैन जो ओपन कर रहे थे, बाबर आजम और दूसरे मनरो, ये ख़ास तौर से बाबर आजम क्योंकि वो रेगुलर खेल रहे हैं, वो जब सर्कल में होती है फील्ड तो उनका स्ट्राइक रेट वैसे ही ज़्यादा है। 140, अराउंड 140 वो खेलते हैं। पहली 10 गेंदों पे उनका स्ट्राइक रेट ये है। 15 गेंदें जो वो पहली फेस करते हैं उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट इज़ अराउंड 130, लेकिन आज पहली 10 गेंदों में उनका स्ट्राइक रेट 80 रन था, और उसके बाद पहली 15 गेंदों में उनका स्ट्राइक रेट 100 रन था। तो इसका मतलब ये है कि क्वेटा ने बॉलिंग उनको अच्छी की है, उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज पे इतनी बॉलिंग नहीं की। उसके बाद वही फवाद अहमद, वही स्टोरी के वो मिडिल ओवर्स में कंटेन करते हैं, उन्होंने वही किया, वही फ्लाइट, वही डिसीव वो कर रहे हैं। 2 गूगली कर रहे हैं तो 1 लेग ब्रेक कर रहे हैं, 2 लेग ब्रेक कर रहे हैं तो 1 गूगली कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने आउट भी किया एक प्लेयर को जो कॉट बिहाइंड अभी हुआ है, मनरो को। तो ऑल इज अकॉर्डिंग टू द प्लान, और अच्छा लग रहा है देख के कि एक मजबूत टीम है, लग रहा है कि वो ग्रुप में है और वो बिल्कुल रन थ्रू करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। वहाँ से हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। आज जब 5 ओवर में 40 रन थे तो भी अच्छे नहीं लग रहे थे, 6 ओवर में 50 हुई तो भी कम लग रही थी। सो एक एक्सपेक्टेशन सेट हुई है कल की इस्लामाबाद की बैटिंग के बाद, बट लॉट ऑफ क्रेडिट शुड गो टू क्वेटा द वे दे कंटेन द अदर साइड। और जैसे आसिफ भाई ने पॉइंट आउट किया, जब आप बाबर को बैटिंग करते हुए देखें तो क्लियरली दिखता है कि सुहेल तनवीर जो है वो प्रॉपर प्लान के साथ आए हुए थे, और जिस तरह उन्होंने मतलब पूरा ओवर एक बाबर जैसे बैट्समैन को खड़ा करना और डॉट बॉल्स कराना, इज एन अचीवमेंट। लाहौर और कोयटा की बॉलिंग लाइनअप के दरमियान अगर आप फ़र्क देखें तो बहुत वाजे है। दे हैव सुहेल तनवीर, नवाज, फवाद, ब्रावो, एक पास भी शाहीन शाह अफरीदी है, सेटल्ड और तजुर्बा देखें ना आप। सुहेल तनवीर और ब्रावो का तजुर्बा, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में मोहम्मद नवाज का तजुर्बा, और उन्होंने कितने क्रूशल मैचेस में बॉल की है। अब अगर लाहौर की बात होती है ना, इट्स मोर अबाउट देयर मैनेजमेंट एंड देयर प्लान रादर देन देयर प्लेयर्स। बिल्कुल, लेकिन अगर प्लेयर करेंगे मेन मसला ये है कि सरफराज ने अपनी स्किल्स को बैक किया, और जो उनका प्लान है, मैं आपसे कल भी ये कह रहा था कि मुझे ये मैच ऐसा नहीं लग रहा कराची वर्सेस कोयटा। अभी भी इनग्रम ने आते ही जो है वो बड़े अच्छे स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिए, 2-3 छक्के तो हमने देखे उन्होंने लगाए, लेकिन मैंने कल ये भी बात कही थी और मैं अभी भी उसको बैक करूंगा कि ये मैच 170-180 का होने वाला है, और ये 200-220 का मैच शायद ना हो। ठीक है, ऑलराइट। आज भाई, लाइक आई सेड कि क्वेटा की जो स्ट्रेंथ है वो आपने हमेशा एक्सप्लेन की है, वो आती है 7वें और 15वें ओवर के दरमियान, और आज हमने देखा कि शुरू में भी उन्होंने कंटेन किया, उसके बाद दोबारा उस रिवायत को बरकरार रखा जो इन ग्राउंड्स पे करना और इतना कंसिस्टेंटली करना। लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू क्वेटा। बिल्कुल, और एक और चीज़, क्वेटा के जो कप्तान है सरफराज अहमद, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड है, उनको बहुत तजर्बा है यहाँ के तमाम कॉर्नर्स के बारे में। उनको पता है कि कौन सी जगह शॉट है, कौन सी जगह ज़रा लंबी है, कहाँ हिट आसानी से लगती है। एक और चीज़ है जो जहन में रखनी होती है, वो आपकी विंड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, स्लोप कहाँ है ग्राउंड के अंदर, ये बहुत काउंट करती हैं। आपको बताते चलें, बाबर जो है वो आउट हो चुके हैं और हसनैन ने आउट किया उनको, और सरफराज अहमद ने उसका कैच किया है। सो अनदर बिग विकेट फॉर क्वेटा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि पावर प्ले में खास तौर से, या पहले
12-13 ओवर्स का, तो 13 ओवर्स का तो मैच हम देख के आए। सही। 13वें ओवर में भी उसने जब हसनैन गेंद कर रहा था तो उन्होंने मनरो के जो लेफ्ट हैंडर दूसरे इनग्रम नए आए थे, उनके खिलाफ स्लिप के साथ बॉलिंग वो कर रहे थे। तो अ लॉट ऑफ थिंकिंग इन हिज मूव्स की नज़र आई, सेटल होने नहीं दिया, बहुत जल्दी जल्दी बॉलिंग चेंजेस किए हैं। तीसरे ओवर में उमर खान को ले आए थे, उसके बाद ब्रावो आ गए थे, फिर उसके बाद ब्रावो के बाद नवाज दोबारा आ गए, फिर हसनैन आ गए, फिर हसनैन चले गए, फिर हसनैन 13वें ओवर में वापस आ गए। तो उन्होंने सेटल, कोशिश ये की कि सेटल भी ना हो, एक पेस पर सेटल भी नहीं होने दिया। सही बात। और उस अकॉर्डिंग टू बैट्समैन को शायद उन्होंने बहुत अच्छी तरह रीड किया हुआ। ओपोनेंट जो है कराची के जो बैट्समैन है, उनके हिसाब से वो फील्ड एडजस्टमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं और फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रही है कराची की टीम। अब तक एक कैच भी अहमद और उमर अकमल की कोलैबोरेशन से एक कैच ऐसा हुआ कि अहमद ने उसको आने दिया। मतलब वो चीज़ आम हालात में हमने देखा है, लाहौर के मैच में ऐसा हुआ था कि दो फील्डर्स आपस में यू नो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए थे। कितना कॉस्ट कर गया वो। हाँ बिल्कुल, ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ साथ अच्छी प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन नजर आ रही है फील्ड पे। सरफराज की कमांड अच्छी नजर आ रही है। और आसिफ भाई टीम का एनवायरनमेंट वाकई दिख रहा है। हमने देखा सोहेल तनवीर की एक बॉल पे पॉइंट पे या कवर्स पे जो इनके अनवर अली हैं उनसे एक बॉल मिस हुई, उस पर 2 रन बनते हैं, लेकिन सोहेल तनवीर थोड़ा सा उन्होंने दिया, लेकिन जब उन्होंने अनवर अली उनकी तरफ देखा तो उन्होंने क्लैप किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया। सो दिस ऑल्सो शोज यू के हाउ द टीम्स आर बैक, प्लेयर्स आर बैकिंग ईच अदर इन द टीम। कल्चर है इनकी टीम का या इनके ड्रेसिंग रूम का कल्चर सबसे मुख्तलिफ है। ये क्रिकेटिंग कल्चर है, ये 12 महीने यही वहाँ पे यही हो रहा होता है कि 12 महीने इनके बहुत सारे प्लेयर्स तो साथ ही होते हैं। सही। इनकी मैनेजमेंट, इनका कप्तान साथ होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ये प्लस है। बाकी सब में आपको शायद ये चीज़ ना नज़र आए, बाकी फ्रेंचाइज में कि उनका कप्तान और उनकी मैनेजमेंट का इतना साथ नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सरफराज अहमद हो, उनके मैनेजर आज़म हो, नबील हो, नदीम उमर हो, मोइन खान हो, ये सब साथ साथ रहते हैं। तो ये बड़ा फर्क है जिसकी वजह से जहनी हमांगी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस टीम का, ग्लैडिएटर्स का। वहाँ से हमने देखा है कि क्वेटा जो है 14 पॉइंट्स पे है। बहुत सारे लोग ये भी डिबेट कर रहे थे कि क्वेटा शुड टेक इट लाइटली और यू नो हल्का लेके उनको खेलना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वो टॉप 2 में रहेंगे। उसके बावजूद जो आज हमने देखा है कि जिस अग्रेशन के साथ वो आए हैं, so you know they want to maintain that momentum into the last matches, which is a good sign। हाँ जी हाँ, मोमेंटम। और पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग के 4थे एडिशन में वो इन फ्रंट ऑफ देयर होम ग्राउंड वो भी आए हैं, और सरफराज और बहुत से लोग, अनवर अली, ये कराची आइट्स हैं और इनका जो है ये होम ग्राउंड है और यकीनी तौर पर मोमेंटम लेकर ही कैरी कर ही जाना चाहेंगे। और दूसरी जो एक बात है कि शेन वॉटसन की आमद है ना, इस बार इनके साथ वो अगर मगर वाला मामला नहीं हुआ कि कोई प्लेयर आएगा, तो एक खुश आउटफिट भी आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी में है इस वक्त कोयटा की टीम। और कहते हैं ना, कॉन्फिडेंट तो है ये साइड और कप्तान भी बेहतरीन है। फ़खर और सरफराज की कप्तानी का कंपैरिजन यही है कि सरफराज जो है वो बिल्कुल, हम फ़खर की कप्तानी पे बात करेंगे और स्पेशली फ़खर का जो कल कैच लिया था सॉल्ट ने, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर आसिफ और वासे भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्या वो कैच सही था, क्योंकि फ़खर पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसका रिजल्ट आने से पहले फ़खर तो जाके डगआउट में बैठ गए थे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हमारे साथ है आसिफ खान और वासे हबीब। और जिस तरह कराची में जब से PSL आई है चक्के चौके लग रहे हैं, तो यू नो एंटरटेनमेंट दिख रही है। आसिफ भाई, हमने बड़ा अच्छे तरीके से आपने कल एक्सप्लेन किया कि बाउंड्रीज छोटे होने का क्या स्टोरी है, एंड यू गेव ऑल द टेक्निकल रीजंस जिनको सबने अप्रिशिएट भी किया सोशल मीडिया पे। सो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल जो सॉल्ट का ने कैच लिया था फ़खर जमान का, हमें कहीं थोड़ा सा ऐसी ग्लिम्पसेस लगी कि वो शायद थोड़ा सा पहले बाउंस हुआ है, ज़रा उसको एक्सप्लेन करें ऐसा हुआ है। और दूसरा ये भी बताएं कि फ़खर जमान को इतनी जल्दी क्या दी कि वो डगआउट में जाके बैठ गए उससे पहले। नहीं, देखिए उनको पता था कि वो कैच क्लीन था वो, और जो ऐसा लगा था कि गेंद बाउंस हुई है वो उसके हाथ में ही बाउंस हुई है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये फैसल, ये टेक्निकल बात है कि ग्राउंड जो क्रिकेट के होते हैं वो स्लोप में होते हैं। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट का जो कैमरा है वो आपकी नेचुरल आई की तरह ऊपर नीचे होके नहीं देखता कभी भी। सही है। तो वो स्लोप, आपकी जो विजन है ना, जो आपको नजर आ रहा है और जो एक्चुअल नहीं है, वो स्लोप उसमें फर्क डालता है अगर आप ब्रॉडकास्टर की आई से देख रहे हैं। मतलब ये दिस इज एन एस्पेक्ट व्हिच हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये होता है कभी आपको ऐसा लगता है कि हाथ उसके नीचे हैं और बॉल आगे गिरा है, या हाथ से
अंदर गिरा है, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि ऐसा ना हो। रीज़न के जो ग्राउंड की होता है वो इस तरह से होता है, ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड हमेशा ऐसे होता है। वेरी गुड। क्योंकि उसमें वो उसका रीज़न है, थोड़ी सी ढलान होती है। हाँ, ढलान। उसका रीज़न ये है कि पानी जब पड़े तो वो निकल जाए। साइड में ड्रेनेज का सिस्टम होता है, इट्स अ प्रॉपर सिस्टम। गुड पॉइंट। तो कभी आपको वो जो कैमरे की आंख से जो चीज़ नज़र आती है वो नेकेड आई से डिफरेंट होती है। सही है। कभी कभार ऐसा, ये आपने बड़ा अच्छा टेक्निकल पॉइंट दिया। एक और टेक्निकल पॉइंट उस वक्त कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अगर ये हाथ से पहले बाउंस होता तो ये हाथ में होल्ड ही ना होता। एग्जैक्टली, दैट इज आल्सो ऐसा लगा है। अगर बाउंस पहले होता तो उसके ऊपर लगता हाथ में। हाँ, तो वो तो लेकिन वो नजर आया कि उसके हाथ नीचे थे बॉल के, उस पर बाउंस हुआ और हुआ। फ़खर ज़मान का जाना भी ये बताता है कि क्योंकि उनको सॉफ्ट सिग्नल शायद मिल गया हो। सही है। लेकिन फ़खर ज़मान, अब इस मैच पे अगर आपने आप बात करेंगे तो ये तो फ़खर ज़मान की गलती तो इसमें मुझे कहीं नहीं नज़र आई। असल में प्लान ही नहीं था। ज़ीरो, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से प्लान, किसने ये प्लान दिया था कि इस पिच के ऊपर ये देख के आप बैटिंग की दावत देंगे? वो प्लान ठीक नहीं था। वो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला, अगर आपकी बॉलिंग भी फिट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ही इज़ नॉट फुली फिट। अच्छा, इज़ नॉट फिट, फुली फिट नहीं है लेकिन आप उस पर बैंक कर रहे हैं। फिर आपकी बॉलिंग के अंदर इतने फास्ट बॉलर्स इस पिच के ऊपर, शाहीन भी हैं। आपको आसिफ भाई एक और रीजन ये लगता है कि राहत को एक बार मार खाने के बाद वापस उसको चांस ही ना देना, लमी चाने फिर ये कि आपका मेन स्ट्राइक बॉलर जहां इस पिच के ऊपर पेस है जो कि आपको तंग कर सकती है। हारिस रऊफ 10 ओवर के बाद बॉलिंग के लिए वो आए, उनको अपफ्रंट बॉलिंग करनी जब 2 विकेटें गिरी थी उस वक्त राइट टाइम था आपके पास। आप देखें बहुत स्मार्टली आपने जल्दी जल्दी बॉलिंग चेंजेस करनी है, जैसे सरफराज आज कर रहे हैं, जो कि नज़र आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है। ओके, क्वालिटी है उनकी बॉलिंग में, लेकिन फिर भी आपको इम्प्रोवाइज तो करना है। ऐसा लग रहा था कि एक प्लान वो लेकर आए हैं, कोच ने जो बाहर दिया है उसी पे चल रहे हैं और ही वाज गोइंग थ्रू द मोशंस। सही है। वैसे आपको लगता है कि नाउ इन केस ऑफ लाहौर इट्स मोर अबाउट मैनेजमेंट नॉट परफॉर्मिंग वेल रादर देन प्लेयर्स नॉट डूइंग वेल इन द ग्राउंड? बिकॉज हमने देखा था वही डेल पोर्ट है जो 3 सीजन से लाहौर के साथ थे, ही कुडंट डू मच। और इस साल हमें ये भी पता चला था कि शोएब अख्तर काफ़ी लाहौर को कह रहे थे कि आप डेल पोर्ट की जगह किसी और लेफ्ट हैंडर को जाने दें, हो सकता है डेविसिच हो या कोई भी हो, लेकिन ही वांटेड डेल पोर्ट टू बी विद लाहौर। सो आपको लगता है कि ये मैनेजमेंट हैज़ एक्सपोज्ड वेरी बैडली? थिंक टैंक, जी हाँ बिल्कुल, इसमें पूरी टीम मैनेजमेंट आती है। तो थिंक टैंक जो है वो एक्सपोज हुआ है कि आपके पास प्लान नहीं है, एक सर्टेन प्लान लेकर आप कल नहीं उतरे थे मैदान में। हमने कल भी बात की थी कि आगा सलमान से आप अर्ली ऑन बॉल करा रहे हैं विद इन 6-7 ओवर्स। तो आप यही मैसेज दे रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको स्पिनर्स की ज़रूरत थी, और 2 स्पिनर्स आपने लोकल, वो फॉरेन स्पिनर्स भी नहीं थे, यासिर शाह और हसन खान, जिसकी हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, आपने अपने रैंक्स में बिठा के रखा हुआ है उन्हें बाहर। 9 मैचेस तक एक मैच नहीं दे सके, एक मैच नहीं दे सके आप उसको, जो लड़का 3 PSL के सीजन में बड़ा मतलब एक रेटेड, हाईली रेटेड बॉलर है वो। क्वेटा जैसी टीम जिसको खिला सकती है, फ्रंट भी बॉल क्रूशल स्टेजेस पर बॉल करवाते थे सरफराज अहमद हसन खान से। अंडर 19 के हमारे कप्तान रहे हैं और बैटिंग स्किल्स भी अच्छी हैं। कैरन पोलार्ड को उन्होंने लास्ट टाइम जो है एक 6 लगा के मैच विद द बैट भी फिनिश किया था। तो यूटिलिटी प्लेयर हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और आगा सलमान ने 2 ओवर में 14 रन दिए। राहत अली ने पहला ओवर जो पावर प्ले में किया 19 रन दिए। उसके बाद राहत अली का जब कमबैक ओवर था वहां उनको सिर्फ और सिर्फ 8 रन आए, जो कि कल की मार के हिसाब से बहुत कम थे। उसके बाद भी आप शाहीन के साथ कैरी करते रहे, राहत को आपने दोबारा बॉलिंग क्रीज पर मधु नहीं किया। ये वो छोटे छोटे से ब्लंडर्स हुए। आई थिंक कि आसिफ भाई बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फखर को जो बाहर से प्लान दिया गया था ना, वो उसी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। सही बात है। आसिफ भाई, फखर की कप्तानी डू यू थिंक के थोड़े से आई मीन एक सेकंड थर्ड कैप्टन जब बनता है तो टीम वैसे ही काफ़ी डीमोरलाइज होती है, बड़े प्लेयर्स आपके सिस्टम से निकल जाते हैं। सो शुड वी गिव दैट लीवे टू फखर और ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए अभी? हाँ, ना करें, लेकिन ये कि जब उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तो कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए था। लेकिन फ़खर के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर अब तो PSL काफ़ी ख़त्म होने वाली है तो ये स्टोरी भी अब रिवील कर देनी चाहिए। फ़खर ज़मान और लाहौर कलंदर्स ये कोई इतने अच्छे टर्म्स पर नहीं थे जब PSL का ड्राफ्ट हो रहा था। ये नवंबर की 20 तारीख को हुआ था। उससे पहले फ़खर ज़मान वाज अबाउट टू लीव लाहौर कलंदर्स। अच्छा। और वो ड्राफ्ट में वापस जा रहे थे। मामला था कि कैटेगरी कौन सी रखी जाएगी। फ़खर चाह रहे थे कि उनको मेंटेन किया जाए उसी कैटेगरी में। पैसों की भी बात थी क्योंकि फ़खर ज़मान एक स्टार बन चुके हैं अब। तो ये मामला हुआ था, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट मान गए फ़खर ज़मान। इन्होंने मना लिया उसको कि वो लाहौर कलंदर्स के रैंक्स में ही रहें।
तो यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। फिर यह है कि फ़खर को कप्तानी तो थी नहीं उसके पास, वो फिर जो आप बात कर रहे हैं वो वही बात है, उसको मैं दोहराऊँ क्या, उसको दोहराऊँ कि उनके पास ऑटोमेटिक चॉइस तो वो कप्तान के थे नहीं, उनके पास तो फोर्स्ड कप्तानी उनको मिली है। तो शुरू से ही कुछ मामला इतना अच्छा नहीं था। फिर उनका थिंक टैंक, जैसे वासे ने कहा, उसको भी हम क्या दोहराएं, तीनों सीजन्स में आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिस्टम व्हिच यू नीड टू एड्रेस। बस ये भी कहना सही होगा कि हम बहुत सारे इनकी रैंक्स में हमने प्लेयर्स देखे, उनको पिक अच्छे किए जाते हैं प्लेयर्स, अगर इवन लोकल प्लेयर्स भी देखा जाए तो पिक अच्छे किए जाते हैं, लेकिन उनको वो पोजीशन नहीं दी जाती। अली की बात कर रहे थे, अली सलमान, कौन से आगा सलमान, उनको भी देखा जाए तो ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, लेकिन उनको कोई पोजीशन ही नहीं देगी। मतलब आप 5वें नंबर के बैट्समैन हैं, आप 6ठे नंबर के बैट्समैन हैं। सो जैसे हमें इस्लामाबाद की आप बात करें तो आसिफ अली को उन्होंने एक तरह से एज अ प्लेयर निकाला भी, अब उनको वो पोजीशन भी देते हैं कि यू आर देयर और उस पर बैक किया जा सकता है। आपको लगता है कि परफॉर्मेंसेस लेने में और वो पोजीशन देने में भी नाकाम रहा है लाहौर? लास्ट जो PSL 3 थी ना, उसमें जो लाहौर की बैटिंग लाइनअप का जो शो था हम सबके सामने, उसमें एक ही ब्राइट स्पॉट नजर आता था, ये लड़का आगा सलमान, और बड़ी तारीफें हो रही थी, बल्कि इसको कंसीडरेशन में लाया जा रहा था, करीब आ रहा था ये कि इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बड़ा टेम्परामेंट है। तो वही जो हम कहते हैं कि कंसोलिडेट करने वाला एक प्लेयर हो, कल ये भी बाय फोर्स खेला है, क्योंकि अब आपके पास बैटर्स ही नहीं बचे थे, तो आपने अपनी बैटिंग को थोड़ा सा जो है ना स्टेबिलिटी देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आपने आगा सलमान को अंदर डाला और आपने उससे 2 ओवर्स भी कराए, और सबसे कामयाब बॉलर रहा है वो कल, 2 ओवर्स में 14 रन दिए। तो इसका मतलब उस लड़के का ब्रेन तो अच्छा है कि वो स्ट्रेट अवे राउंड द विकेट गया ऑफ स्पिनर, और उसने जल्दी पावर प्ले में भी 1 ओवर फेंका। जी हाँ, बिल्कुल। तो वही बात है कि मिसमैनेजमेंट है और पसंद नापसंद का एलिमेंट माजरत के साथ लगता है लाहौर कलंदर्स के साथ। आज भाई आपको हम कल तक हमारी बहुत ज़्यादा जो इमोशनली हम थे लाहौर के साथ, बिकॉज एक टीम है जिसने तीनों सीज़न में वो टॉप 4 में नहीं आ सके, और इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जो 2 सीज़न माशाल्लाह जीत चुकी है, तो क्योंकि सारी टीमें हमारी हैं, सो देयर वाज दिस सॉफ्ट कॉर्नर फॉर लाहौर। लेकिन अब आपको लगता है कि कंपटीशन के लिए अच्छा है कि अच्छी टीम जाए टॉप 4 में? देखें, सॉफ्ट कॉर्नर ठीक है होगा, लेकिन एक वही टीम है जो नहीं सीखी अब तक। 3 सीजन्स में आपने कुछ नहीं सीखा, चौथे सीज़न में आपने वो हमें वही कुछ दिखाया जो इससे पहले आप करते रहे हैं। पिछले सीज़न की बात कर रहे हैं, पिछले सीज़न में इनके लाइनअप में एक ही जैसे बैट्समैन थे सारे, ऊपर से आप शुरू कर लें, एक ही जैसे हिटर्स, तो इनको समझ ही नहीं आ रहा, या अब तक नहीं आया ऑन चार्ट, ऑन डिस्प्ले जो चीज़ हमें नज़र आती है उसको देख के ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को बताते चले, सुहेल तनवीर ने एक और विकेट ली है और डंक आउट हुए हैं, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, अच्छा खेलते थे इस कराची की तरफ से, वो आउट हो गए हैं और नवाज ने उनका कैच लिया है। सो लेट्स सी कराची कितने रन बनाता है आज। हाँ, अच्छा देखें ना, दोबारा से उन्होंने खींचा है। पहले जो 3 फेजेस होते हैं गेम के, स्टार्ट, मिडिल एंड द एंड, तो मिडिल और एंड में अच्छा कर रही है क्वेटा की टीम, विच इज अ स्क्रिप्ट ऑफ अ गुड शो, जो हमेशा से ये दिखाते आए हैं। तो लाहौर कलंदर्स के बाद बहुत कुछ है, वो बैठे और एक थिंक टैंक देखें उसमें। अब आपकी टीम है ना, अगर आपने खरीदी है टीम, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके फैसले करने के, उसके जो क्रिकेटिंग फैसले हैं वो भी आप करेंगे। बिल्कुल सही है। जो प्रोफेशनल हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको आप रखें साथ। पिछले सीजन में तो बहुत बुरा हाल हुआ है। पिछले सीजन में 2 कोचेस की बातचीत ही नहीं है हेड कोच के साथ। 2 कोचेस, कबीर खान और अतीकुज़्ज़मा, वो और आकिब जावेद एक पेज पे नहीं है। अतीकुज़्ज़मा और कबीर खान को लेकर ग्राउंड पे नहीं आ रहे, आपके होटल में बैठे हुए हैं। प्लेयर उमर अकमल को आप लेकर नहीं आ रहे। ब्रेंडन मकलम किसी की सुन नहीं रहे। ब्रेंडन मकलम और हेड कोच आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं कि मैं बताऊं आपको, एक मैच के अंदर ब्रेंडन मकलम का कैच छूटा, तो मैं टीवी पर शॉट आया कि हेड कोच नहीं, कबीर खान ने अपना ऐसे सर पकड़ लिया। तो उस पर मकलम उनको कहते हैं कि आपको अफसोस हो रहा है कि मेरा कैच छूटा है। सो दैट वाज द एनवायरनमेंट ऑफ दैट कैंप। उसके बाद उन्होंने कबीर खान को, अतीकुज़्ज़मा को, इनको साइड लाइन किया, उमर अकमल को ड्रॉप किया। उसके अलावा आपने सुनील नारायण को ड्रॉप किया। मकलम इज नॉट विद द टीम। ये एक अच्छी चीज़ हुई लाहौर के लिए कि आपके पास ऐसा कैप्टन आया जो कि लोकल प्लेयर्स को समझता है। हफीज़ होते सिचुएशन मुख्तलिफ होती। इनके साथ ड्रॉबैक्स हुए हैं, हफीज़ नहीं है, AB नहीं है, उसके बाद फिर 2 प्लेयर्स और इनके चले गए। लेकिन जो ऊपर से जो चीज़ शुरू होती है, जो द फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड, ठीक है, तो ऊपर इन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया। वो वही है जो PSL 1 में। बिल्कुल सही। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके मजीद बात करेंगे लाहौर की जो प्रॉब्लम्स है उन पे, और कराची यहाँ से कहाँ जाएगा उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। हम देख रहे हैं कराची और क्वेटा का मैच अच्छे नोट पे फिनिश कर रहा है कराची। इफ्तिखार की अच्छी इनिंग चल रही है। सो आसिफ भाई, सम ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स आर प्रूविंग देयर वर्थ। इफ्तिखार काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं लेकिन वो अपनी वर्थ शो कर रहे हैं कराची टीम में। वर्थ कंसिस्टेंसी है उनकी परफॉर्मेंस में, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इससे पहले मैच में भी अच्छा उन्होंने खेला और इस मैच के अंदर भी अपनी टीम को एक अच्छे टोटल तक लेकर वो जा रहे हैं। कंपेटिटिव टोटल तक पहुंच गई है टीम उनकी। कल से मुवाजना हम ना करें क्योंकि आज दूसरा कॉन्टेस्ट है, डिफरेंट कॉन्टेस्ट है, चार्ज है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। आज तो कराची का नेशनल स्टेडियम भी फुल है। बिल्कुल सही और बात। वो जो आप ब्रेक में एक बात मुझे बता रहे थे अबाउट, बिल्कुल सही बात है कि ये एक रिकॉर्ड है कि PSL सीजन में, किसी भी सीजन में कोई भी टीम जो है वो अपने होम ग्राउंड पे जो खेल रही है वो पहली बार हो रहा है। कराची जो अपने होम ग्राउंड में कराची वालों के सामने खेल रही है, विच इज़ अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। सो बिल्कुल सही बात है आसिफ भाई। और हम देख रहे हैं वैसे कि कल की निस्बत आज ग्राउंड बिल्कुल ही खचा। कल हम देख रहे थे कुछ सीट्स खाली थी, समझ नहीं आया बिकॉज टिकट्स तो वैसे नहीं मिल रही थी, लेकिन आज तो खचाखच भरा हुआ है। जी हाँ, यकीनी तौर पर बहुत अच्छा साइन है और बहुत बड़ा मैच है ये। और आपने सुना होगा बाहर भी कि सबसे ज़्यादा लोग इसी मैच के पासेस मांग रहे होंगे आपसे भी यार आज के मैच के दे दो, क्वेटा वर्सेस कराची। बिल्कुल तो ये रन्स बहुत अच्छे हो गए। अगर कराची ने पहले 6 ओवर्स प्लानिंग से बॉल कर ली और अर्ली ऑन 2 विकेट्स हासिल कर ली तो ये रन्स बहुत अच्छे हो गए। और बिल्कुल दुरुस्त कहा आसिफ भाई ने कि कल के मैच से मुआवजा हरगिज ना कीजिए। वो एक अनसेटल लाइनअप थी, बहुत ज्यादा रन हो गए, कैचेस छूट गए। 188 फॉर 5 है और लास्ट बॉल है जो ऑलमोस्ट 190 तो हो गए, समझे 190 हो जाएंगे। यही बात है कि आप जब ऑलमोस्ट 200 के करीब रन चेस करने जा रहे हैं, कराची के पास बॉलिंग अच्छी है। आज सुहेल खान को भी उनकी होम टर्फ है, उनका होम मौका मिला है, यहाँ मौका मिला है, तो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा मैच होने की तवक्का है। और उम्मीद करते हैं हमारी हमदर्दियाँ कोयटा के साथ हैं, सरफराज इंस्पायरिंग कैप्टन है, कि कराची इस कंपटीशन में रहे। क्योंकि कराची ने बड़ा अच्छा जो है ना, आप देखें कि खुद को बाउंस बैक किया है इस टूर्नामेंट में। और इनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं कि ये क्रूशल मैचेस में, बड़े मैचेस में जो है क्राउड के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल सही है। आसिफ, आपको लगता है कि थोड़ी सी कंजर्वेटिव बैटिंग थी कराची की तरफ से? आपको लगता है थोड़ा सा फायर पावर और होना चाहिए था? देखिए, उन्होंने अपनी तौर से तो शुरू में जो मिडिल ओवर्स हैं वहाँ पर वो थोड़ा सा चूक गए। वरना ये कि स्टार्ट उनका मुनासिब था। कोयटा की तारीफ़ करनी होगी, आपकी कप्तानी की तारीफ़ करनी होगी कि उसने खुल के एग्जीक्यूट नहीं करने दिए वो प्लान जो कराची ने बनाए होंगे। बिल्कुल सही बात। वो एग्जीक्यूशन में फॉल्ट उनकी नज़र आया। बार बार बॉलिंग चेंजेस हैं, कहीं पेस आ रही है हसनैन की तो कहीं स्लोइश बॉलिंग आ रही है सोहेल तनवीर की, कहीं आपको नवाज का आ रहा है, कहीं फवाद के लूप्स आ रहे हैं, तो कहीं सेटल होने नहीं दे रहे। और फिर ब्रावो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और आसिफ भाई, जो बाउंड्री पे फील्डिंग हुई है आज, हमने नवाज को देखा, हमने आखिरी बॉल पे रूसो को देखा, सो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग बाय कोयटा। 1 और 2 लैप्सेस ऑलराइट, लेकिन एक अहमद शहजाद से बिल्कुल हाथों सीधा छूटा हुआ। ठीक है, 1-2 लैप्सेस हैं वो तो होते हैं, लेकिन ये कि वो तो हैं भी हमारे सेल्फी स्टार, तो वो मौका मिला उनको। छोटी बाउंड्री तेज आ रहा है बॉल, तो उसको पिक करने में मुश्किल हो सकती है। तकरीबन 600 रन बन गए 2 दिन में और अभी एक इनिंग बाकी है 2 दिन की, तो ये कहाँ जाएगा स्कोर? तो रन फीस्ट है। लेकिन सर आसिफ भाई, जहाँ क्यूरेटर की तारीफ हम करेंगे, आपसे जानेंगे भी कि क्यूरेटर को कितना क्रेडिट जाता है, वहीं ग्राउंड हमने देखा है कि शारजा और दुबई में हम देख रहे थे कि जैसे ही आपने डाइव मारी तो पूरा घास बाहर आ जाती थी। यहाँ पे हमने देखा कि इट्स वेरी इजी टू डाइव एंड काफ़ी फील्डर फ्रेंडली फील्ड है यहाँ पे। नहीं, ये है कि ये बॉलर्स को और फील्डर के लिए भी अच्छी है, सही, क्योंकि इतना स्पंजी नहीं है जिस तरह के वहाँ पर शारजा और दुबई में था। वो आपकी लेग्स पे काफ़ी असर भी डालता है, बिल्कुल फिटनेस को भी चैलेंज कर सकती है इस तरह की आउटफील्ड। लेकिन कराची की आउटफील्ड हमेशा से सख्त है, बिल्कुल एक हार्ड सरफेस है जिस पर गेंद भी तेज़ जा रहा है, स्पाइक्स भी ठीक तरह से ग्रिप कर रहे होंगे, तो फील्डर्स के लिए भी अच्छी है। ओवरऑल अ वेरी गुड क्रिकेट एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही है। वासे भाई, ऑल्दो 190 प्लस रन बने हैं, तकरीबन 192 बने हैं और 193 चेस डाउन करने क्वेटा को, लेकिन जिस तरह की पिच है, जिस तरह की बाउंड्रीज हैं, जिस तरह की आउटफील्ड है, कल भी हमने देखा कि लाहौर कोई प्लानिंग ना होते हुए भी 189 बना गया। सो आपको लगता है कि कराची विल हैव टू कम अप विद इंडिविजुअल प्लान्स के किस तरह किस प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट करना है, जिस तरह कोयटा ने किया, तो ही ये रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। इट विल नॉट बी इजी रन फॉर कराची फ्रॉम हियर। जी हाँ, बिल्कुल। और होमवर्क तो देखें उन्होंने कर लिया होगा। अब तो ये जो 10-12 मिनट होते हैं, ये तो टाइम मिलता है कि तो पेपर से पहले पानी पीने बॉयज और जाओ और अपना बैट शॉट दो। लेकिन हाँ, रन्स हो गए और क्राउड की भी बैकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्राउंड में ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं वो कराची किंग्स के ही होंगे इस वक्त, और कोयटा की टीम को भी इक्वल यहाँ पर समझा जाता है कि सपोर्ट हासिल होगी।
और बाबर आजम और मनरो की बात थोड़ी सी करनी चाहिए कि ये जो पार्टनरशिप थी, ठीक है वो एक सर्टन प्लान के साथ आए थे और स्टिल वो इतना आगे चले गए। 14 ओवर्स तक हमने चेक किया था कि 29 डॉट बॉल्स खेल चुकी थी कराची किंग्स। तो इस तरह के विकेट पर इतनी डॉट बॉल्स, और आप बाबर आजम इज़ अ क्लास एक्ट, लेकिन आप एक चीज़ उनके साथ हमेशा एसोसिएट करते हैं कि बाबर आजम जो है वो अच्छी खासी डॉट बॉल्स भी खेलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 10 रन बढ़ा सकते थे। हाँ, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया, थोड़ा कंजर्वेटिव, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा एरियल वाला रूट लिया जा सकता था बाबर की तरफ से या मुनरो की तरफ से, तो थोड़ा कम दिखा? देखिए, बाबर का स्टाइल नहीं है कि वो बड़े शॉट्स नहीं खेलते, वो उठा के शॉट्स नहीं खेलते। वो जो हमने शुरू में बात की थी कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो पहली 10 और 15 गेंदों में काफ़ी हाई है, क्योंकि उस वक्त तमाम ही फील्डर्स अंदर होते हैं सिवाय 2 फील्डर्स के, तो वो आराम से गैप निकाल देते हैं। लेकिन जब फील्ड खुल जाती है तो उसके बाद बाबर के लिए गैप निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन कराची की अगर आप बॉलिंग देखें तो कराची के पास भी 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें 3 स्पिनर्स हैं उनके पास जो कि रेगुलर स्पिनर्स हैं। उमर है, इमाद है, इफ्तिखार है। मनरो से भी वो बॉलिंग कराते हैं। उसके अलावा नहीं कराएं तो अच्छा है, मनरो से भी करा लेते हैं। फिर आमिर यामीन स्लोइश बॉल्स बड़ी अच्छी करते हैं। सुहेल खान भी स्क्वाड में आज हैं। उस्मान शनवारी भी स्क्वाड का हिस्सा है। उस्मान शनवारी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अगर उनको ब्रेक के बाद जब वो आते हैं तो वो एक डिफरेंट बॉलर होता है। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है। तो यहाँ उस्मान शनवारी को टारगेट करेंगे या सुहेल को टारगेट करेंगे, आमिर यामीन को करेंगे, मनरो को करेंगे, उमर को करेंगे, इमाद को करेंगे या इफ्तिखार को करेंगे, ये भी सोचना होगा। बहुत अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस हैं आज इमाद वसीम के पास, तो इट विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट। एब्सोल्युटली, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची शुड कम अप विद अ प्लान एंड विद गुड बॉलिंग टेक्निक एज वेल, बिकॉज यहाँ चांसेस बहुत कम है। ज़रा सी बॉल इधर उधर और छतों पे जा रही है, मतलब मैदान ग्राउंड की कलम देगा। जिस तरह डेलपोर्ट ने छक्के मारे हैं, बड़े भर भर के छक्के मारे हैं। लोगों ने बड़ी बात की कि बाउंड्रीज छोटी हैं, लेकिन काफ़ी हैवी ड्यूटी शॉट्स भी लगे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आसिफ अली पे मैं बात करना चाह रहा था। कल क्या उन्होंने अपने आप को पिच के हिसाब से और बाउंड्रीज के हिसाब से एडजस्ट किया? बिकॉज हमने कल देखा कि उन्होंने स्ट्रेट पे भी फ्लिक करके 6 मारे हैं। सो डू यू थिंक कि अगर बाउंड्रीज छोटी हैं तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू यूटिलाइज दैट पॉजिटिविटी दैट यू हैव, बिकॉज आपको उस तरह पे शॉट्स मारने भी हैं? उनके जो हेड कोच हैं डीन जोन्स, वो आसिफ अली को कहते हैं पावर हाउस, और वो खुद भी बड़े अग्रेसिव किस्म के प्लेयर थे डीन जोन्स। किसको याद नहीं? और 90s में मेलबर्न की जो बाउंड्री होती थी, आई थिंक आसिफ भाई मेरी तस्सीह करेंगे, आसिफ भाई आई थिंक के 100 अराउंड 100 ही होती थी। वहाँ वो ऑलमोस्ट जो है ना फ्लिक करते थे और मिड विकेट के एरिया में वो ऑलमोस्ट छक्के भी लग जाते थे। बिल्कुल तो डीन जोन्स ऐसा कैरेक्टर थे उस वक्त की क्रिकेट में। तो अब आप ये आ जाएं आसिफ अली पर, तो आसिफ अली ने शायद टीम के लिए भी अच्छा किया और एक मैसेज भी दिया है नेशनल सिलेक्शन कमेटी को। उम्मीद करते हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना शुरू करें। और दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करूंगा, व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करूंगा। हम एक देखा जाए तो एक ब्रेक पे ही जा रहे हैं, बिकॉज हम 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और जब तक ये मैच फिनिश हो चुका होगा सो वील टॉक अबाउट दिस गेम इन कंप्लीट डिटेल्स कि कराची जो है वो यहाँ से क्या करके निकलता है। उम्मीद तो ये है कि कराची में बैठे हैं, कराची इंशाल्लाह जीते और ये टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा है। एक अभी आपसे खुदाफिज चाहेंगे, वापस मिलेंगे 11 बजे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट इन PSL सीजन 4, कराची एंड क्वेटा। कराची विनिंग बाय जस्ट 1 रन, और अगर देखा जाए तो 38 ओवर तक जो है वो क्वेटा जीत रहा था, लेकिन आखिरी 2 ओवर जिस तरह कन्वर्ट किए कराची ने। दिस इज़ वाई यू वॉच क्रिकेट, दिस इज़ वाई यू वॉच PSL। सीधा अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार, हमारे बहुत अच्छे दोस्त आसिफ खान साहब। बड़ी गहरी स्माइल, बड़ी गहरी खुशी, हमने ये सारे मोमेंट्स एक साथ बैठ के देखे हैं। और उनके साथ एक और स्पोर्ट्स तज्जियाकार वासिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं, जो ये कह रहे थे कि हर बॉल मेन जो कह रहा हूँ वो हो रहा है। लेकिन आसिफ भाई, व्हाट एन ओवर बाय शनवारी, और क्या फतह है ये कराची के लिए। बस ये है क्रिकेट कि किसी वक्त भी कहीं से भी गेम पलट सकता है। लेकिन आखिरी ओवर में शनवारी को लेके आने का फैसला, एक तो खैर उनके पास कुछ बचा नहीं था। इससे पहले शनवारी ने 3 ओवर में 41 रन दिए थे और कोई उन्होंने आउट नहीं किया था। और उससे पहले आमिर यामीन का कुछ 17-18 रन का ओवर जिसमें वो वाइड कर रहे थे या रन्स पड़ रहे थे या वाइड। लेकिन अहमद शहजाद जहां आउट हुए हैं वो टर्निंग पॉइंट, ऑफ कोर्स वो टर्निंग पॉइंट था सर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अहमद शहजाद ने 2 रन क्यों नहीं भागे? वो मतलब वो अपने 100 के लिए खड़े रहे। व्हाट इज दैट? ये चीज़ अब ये उन्हीं से पूछना होगा कि वो अपने 100 पे डिसअपॉइंट थे इतना ज़्यादा, या
टीम उनकी एक ऐसे जंक्चर पे वो टीम को छोड़कर गए हैं, कहाँ खेलनी चाहिए थी वो बॉल। बिल्कुल सही जब वो गेंद उनके अक्रॉस अहमद आ रही है, वो गेंद लेफ्ट आर्म बॉलर गेंद कर रहा है, ज़रा जिस तरह वो पहले खेलते रहे, जो मैं इससे पहले भी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि अहमद की बैटिंग में ये नज़र आ रहा था कि वो गेंद का इंतज़ार करके पेस को इस्तेमाल कर रहे थे। तो जिस गेंद पर वो आउट हुए, मेरा ख्याल है वो गेंद ऑफ साइड पे बिहाइंड द स्क्वायर कहीं खेलने वाला बॉल था, उन्होंने ट्राई किया उसको सामने से खेलने, वहाँ पर वो पूरी तरह उसको। आज में आपको लगता है कि इससे लर्निंग होती है कि एक प्लेयर को ड्यूरिंग द इनिंग ग्राउंड में रहना चाहिए, ग्लोरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमने देखा कि पूरी इनिंग में वो एम्पायर को बताते रहे कि कौन सी वाइड है, कौन सी नो है। आखिर में भी हमने देखा कि वो एक गलती करके गए एंड ही शुड हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी टू फिनिश द गेम, वो नहीं किया। हाँ एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं, फोकस। जब तक आप जॉब उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक खत्म नहीं होती। ठीक है, उससे 2 इनिंग पहले, 2 गेंद पहले, 2 रन पहले, 1 रन पहले भी अगर आप आउट होंगे, पूरी टीम को आप लेकर चले, बहुत उम्दा आप खेले। लेकिन वो लास्ट लेग होती है जब आप भाग रहे हैं किसी मैराथन रेस में या रेस में, आप पूरी रेस अच्छी भागें, आखिरी अगर एक क्वार्टर में आप अच्छा नहीं भागे तो कोई और जीत जाएगा। बिल्कुल सही। कल भी जो है मैच वो कराची का है और कल वो खेल रहे होंगे एक और टॉप की टीम मुल्तान पेशावर के अगेंस्ट, पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। तो स्प्राइट जो हमारा रिफ्रेशिंग पार्टनर है और उसने 4 आइकॉनिक बॉटल्स भी निकाली हैं। सो एक प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कल की टीम में अब तो कराची हमारी टीम बन गई है। क्या परफॉर्मेंस आई कराची की तरफ से। सो आई विल टेक आउट 1 बॉटल फ्रॉम द स्प्राइट बाल्टी एंड वील सी के विच टीम इज गोइंग टू विन टुमारो। फॉर अस इट्स कराची। सो आज भी कराची और कल भी कराची, और आज कराची वाले तो सारे कराची के साथ ही हैं। वासे भाई, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? और सबसे अच्छी बात, शिनवारी हैज़ बीन गोइंग फॉर रन्स, बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है, लेकिन जो आज लास्ट ओवर फेंका है उन्होंने, पूरे PSL में जितनी मार पड़ी है उसको उन्होंने कवर अप कर दिया आज। जी हाँ, और जो हम कहते हैं ना स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट क्या होता है ये हमें पता चला है कि आपने पूरे मैच में, ठीक है इफ्तिखार की हम भी बात करते रहे ऑफ कैमरा के यार उसे यूज़ करो, लेकिन बीच में आखिर में लाके आप किसी नॉन रेगुलर बॉलर के साथ ज्यादती करते, इंटेंसिटी भी आपकी फिर लो लगती। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आपने अपने प्रीमियर बॉलर को ही बॉल दी कि तुम ही हमारे बॉलर हो, और सिर्फ कराची किंग्स के नहीं भाई, पाकिस्तान के भी ये रिलायबल बॉलर हैं, इन पर हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम यहाँ बैठकर जो कह रहे थे इत्तेफाक से वो पूरा हो रहा था। मैंने सरफराज भी आउट, ये भी आउट, सुहेल तनवीर को नीचे बॉल कर दें, आसिफ भाई ने कहा हाँ ये नीचे, अच्छा आगे फुल बॉल करो। सरफराज की आपने अच्छी बात की। आसिफ भाई, यहाँ से डू यू थिंक अगेन जो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ होता था कि सरफराज पूरी इनिंग नहीं लेते थे, सरफराज जैसा टैलेंटेड बैट्समैन बैठा रहे, इनिंग पूरी ना ले, दिखा नहीं, लेकिन सरफराज के पास उससे ऊपर बैट्समैन मौजूद थे जिनको मौका दिया गया, उनको फिनिश करके आना चाहिए था। जब अहमद खेल रहे थे, उनके साथ रूसो खेल रहे थे, जिस तरह से खेल रहे हैं लास्ट ओवर तक आए, यहाँ से गेम फिनिश करना चाहिए था। ये सरफराज के ऊपर जिम्मेदारी आई ही क्यों? बिल्कुल सही। सरफराज पे क्यों आई? सुहेल तनवीर की हम क्यों बात कर रहे हैं? ये तो मैच खत्म हो गया था, आखिरी ओवर में आपको कितने रन चाहिए थे? आपको कितने? 7 रन चाहिए, कम रन चाहिए थे ना। इससे पहले ओवर्स में आमिर यामीन के ओवर्स में आपने पूरी इक्वेशन अपनी तरफ कर ली थी। बिल्कुल सही। ये सरफराज की बात तो उस वक्त करें ना आप जब सरफराज पे आई क्यों बात, फिर आप ये भी बात करेंगे कि क्यों आई सरफराज पे। सही बात। दैट शॉट फ्रॉम अहमद शहजाद, वहां से डाउनफॉल शुरू। बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं कि ये जो कराची की जीत है वो तो हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे। एक ब्रेक पे जाएंगे, उससे पहले हम कैडबरी डेयरी मिल्क जो प्लैटिनम स्पॉन्सर हैं कराची किंग्स की, उनकी टीम आज जीती है, लेकिन हम अभी देखते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क की तरफ से लाहौर की विकेट्स जो गिरी थी इस्लामाबाद के मैच में, वो देखते हैं। उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं, वापस आकर कराची की बैटिंग को जो उन्होंने थोड़ी कंजर्वेटिव बैटिंग की थी उसको एनालाइज करेंगे ब्रेक के बाद। Big shot, doesn't get connection, and is that gone? Take it. Oh, clean it. Up and away, but not far enough. 5th one. Should be out, is it? Shut up! Oh, yeah. Straight up, how well has he hit it? Not well enough, he's found 4 of his wickets. Bowled him, it's a...
Hoshamdid, after the break on Sports One PSL Special, what a game it was played today between Karachi and Quetta. लेकिन अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट इनिंग खेली कराची ने, जो बैटिंग की पहले 190 for 5 किए और टॉस जीता था क्वेटा ने, और हमेशा कोशिश करते हैं वो चेस डाउन करने की, आज भी यही किया उन्होंने और कराची की सिचुएशन को देखते हुए भी उन्होंने पहले बॉलिंग कराई। आसिफ भाई कैसे देखते हैं, इफ़ यू हैव टू रिव्यू हाउ कराची बैटेड फर्स्ट 190, आपको लगा कि थोड़ा कंजर्वेटिव इनिंग थी या आपको लगता है कि दे वर फाइन? नॉट रियली, स्कोर उस तरह से नहीं था जैसा होना चाहिए था। ठीक है, और उनको एक आदमी को ज़रूर उस पर कसूरवार ठहराना चाहिए उनकी बैटिंग लाइन में, वो है बाबर आजम। ठीक है, स्कोर लगाते हैं वो, हाँ। लेकिन इब्तदाई ओवर्स के बाद वो इतना खुल के खेल नहीं पाते हैं। 56 रन किए बाबर ने 46 गेंदों पे, 120 का उनका 121.73 उनका स्ट्राइक रेट है। सही। और बाकी सब ने मिला के 135 रन किए हैं 176 बॉल पर, हाँ। तो उनका है 177 स्ट्राइक रेट सबका। वो कवर अप किया है जो बाबर स्लो खेले थे उसको बाद में, और आखिरी 5 ओवर्स में 65 रन बनाए जहां बाबर आउट हुए हैं 15वें ओवर में। जब बाबर आउट हुए तो उस वक्त 125 रन थे 15 ओवर में, 8.33 स्कोर था। उसके बाद जो आखिरी 5 ओवर्स में 65 रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट, विद द एवरेज पर ओवर 13 रन पर ओवर। तो ये सारा बर्डन शिफ्ट हुआ इफ्तिखार के ऊपर, बाकी प्लेयर्स के ऊपर। इफ्तिखार ने एक ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग खेली, 244 रन का स्ट्राइक रेट था उनका, 45 वो स्कोर करके गए। तो ये है कि वो जो मोमेंटम शुरू में लेते हैं उसको आगे उसको कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, सही है। मनरो भी आते हैं बीच में, लिविंगस्टन भी आते हैं, ऑन टॉप ऑफ ऑल इनग्रम भी आते हैं, लेकिन ये एड्रेस करना होगा इनको। सिर्फ मैं PSL की बात नहीं कर रहा, आपने आगे बड़ी क्रिकेट खेलनी है, वनडे स्क्वाड में आपने खेलना है, तो ये जो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने वाला सिस्टम है इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। वैसे भाई टॉप रैंक्ड प्लेयर इन T20 फॉर्मेट्स, और उनकी तरफ से थोड़ी सी स्ट्राइक रेट का बड़ा आसिफ भाई ने क्या एनालिसिस किया है और उसको बाकी पूरी बैटिंग से भी कंपेयर कर दिया उन्होंने। सो थोड़ा सा वरिंग साइन फॉर पाकिस्तान टीम इज वेल। बिल्कुल है। देखें, नंबर 1 पे बाबर आजम है, हाँ। और नंबर 2 पे मनरो है, हाँ। और दोनों का ही स्ट्राइक रेट जो है वो मतलब wasn't up to the mark either। कि आप देखें इनग्राम आ गए, इफ्तिखार आ गए, हाँ। वो कि आप देखें कराची किंग्स का भी रेगुलर पार्ट नहीं है इस पाकिस्तान सुपर लीग में। सही है। तो वो आकर इतना तेज बैटिंग कर रहे हैं, आपकी फॉर्म भी लगी हुई है, नंबर 1 T20 प्लेयर हैं, पाकिस्तान के मोस्ट रिलायबल बैटर समझे जाते हैं। और आप उसके बाद सिंगल जो है ना, सिंगल डबल वाला जो प्ले है, हाँ। इसमें ज़रा सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और आफ्टर पावर प्ले स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ी सी फीट मूवमेंट जो है ना उसमें तेज़ी लाएं। फीट यूज़ नहीं करते बहुत फ्रीक्वेंटली स्पिनर्स पर। इस तरह के ट्रैक पर तो आपको एरियल रूट्स से रिक्वायर्ड है ना, हाँ। कि आप अगर निकल के कवर मार दें, मिड विकेट मार दें, बहुत ज़्यादा उठा के भी ना मारें, आप अगर प्लेस भी कर दें। हमने देखा कि शेन वॉटसन भी प्लेस कर रहे थे बॉल, तो इस तरह से बाउंड्रीज। तो बाबर को थोड़ा सा इस एरिया पे वर्कआउट करना होगा, जो पाकिस्तान की कॉज के लिए भी फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। वेरी गुड पॉइंट। आसिफ, आपको लगता है कि बाबर हैज़ रीच टू अ पॉइंट वेयर ही इज़ प्रूव्ड अ लॉट, और अब देखा हमने टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट टू लर्न। और व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट, ये क्रिएटिविटी वाले एलिमेंट आपको चाहिए, आपको रिवर्स स्वीप चाहिए, यू हैव टू हैव मोर गेट अवे शॉट्स वेयर यू कैन क्रिएट सिचुएशंस वेयर यू कैन स्कोर फास्टर रन्स। एग्जैक्टली, ये आपको चीज़ सीखनी होगी दूसरे प्लेयर्स के साथ। और मैं एक हमारे साबिक कप्तान हैं आमिर सुहेल, उनका मैं तबसरा सुन रहा था बाबर पे इस मैच से काफ़ी देर पहले, तो उन्होंने एक चीज़ एनालाइज की है जो कि दूसरे कोचेस भी देखेंगे, कि उनका जो बैक फुट होता है बाबर का, वो बेंड होता है ज़रा सा, तो उस पर पूरा वेट नहीं आता, तो फिर वो शिफ्ट नहीं हो पाता मोमेंटम। बड़ी टेक्निकल बात उन्होंने की थी, वो जो बैटिंग को समझते हैं उनकी समझ आ गई कि बैक फुट के ऊपर पूरी तरह से फर्म नहीं होते, वो थोड़ा सा बेंड होता है, जिसकी वजह से वो लॉक्ड पोजीशन में होते हैं, ना वो आगे जा सकते हैं ना वो पीछे आ सकते हैं। तो आगे अगर उनको गेंद की जाएगी तो वो खिंचा हुआ गेंद उनको खेलने में मुश्किल होगी। और वैसे भी जब फील्ड खुल जाती है तो वो मनूवर इतना अच्छी तरह कर नहीं पा रहे हैं, वो बाउंड्री हासिल नहीं कर पा रहे हैं जब तक फील्ड अंदर है। जैसे हमने पिछले सेगमेंट में भी शाम में बात की थी कि इब्तदाई 10 ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है, इब्तदाई 15 बॉलें जो वो खेलते हैं 10 बॉलों और 15 बॉल्स में उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, जो आज तो ये भी नहीं था। हाँ, आज वो भी नहीं था। आज 80 के स्ट्राइक रेट से वो पहली 10 बॉलें खेले, और 100 के स्ट्राइक रेट से वो पहली 15 बॉल्स खेले हैं आज मैच में। तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, सही बात। मकसद सिर्फ ये है कि अच्छी कारकर्दगी में भी आपको ये ढूंढना है कि मुझसे मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से कहाँ कमी हो गई। इफ़ यू आर अ नंबर 1 प्लेयर, यू शुड डू समथिंग ऑफ दैट कैलिबर। ये करना होगा, क्योंकि ये बॉलिंग है, फिर आगे आपको एक
दूसरी बॉलिंग खेलनी है, फिर आगे आप जाएंगे तो आपका टाकरा फिर दूसरे किस्म की बॉलिंग से होगा। वीकनेसेस अगर आप एक्सपोज होंगे तो फिर उन वीकनेसेस पे काम करेंगे आपके लोग और आपको और मुश्किल होगी। फिर वैसे भाई हमने देखा है कि प्लेयर्स का स्पेशली जब आप बॉलिंग में अटैक कर रहे होते हैं या बैटिंग में ओपनिंग कर रहे होते हैं, प्लेयर्स का रिदम में होना बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है, क्योंकि सिर्फ 20 ओवर होते हैं, उसमें अगर आप शुरू के 6 ओवर अच्छे खेल जाएं, मिडिल के 5 ओवर अच्छे खेल जाएं, आखिर के 3 ओवर अच्छे खेल जाएं, तो पूरी सिचुएशन बदल जाती है। हमने देखा है कि हसन अली 2 या 3 मैचेस में, 2 मैचेस में पहली बॉल पे विकेट, 1 मैच में सेकंड बॉल पे विकेट। सो वो दिखता है कि यार ये बंदा बिल्कुल रिदम के साथ तैयार होकर वार्म अप करके आया है। आज जिस तरह कराची ने स्टार्ट की बैटिंग, शुरू के 2-3 ओवर ऐसा लगा कि दे वर ट्राइंग टू गेज द पिच, कि वो कैसी पिच है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा और तैयार होना चाहिए था, तो ये 190 जो है वो 200 या 210 भी हो सकता था? जी हाँ, मैं यही बात सोच भी रहा हूँ काफ़ी देर से कि इन्होंने जो पावर प्ले था इन कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने उसे बहुत प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल यूटिलाइज नहीं किया। पावर प्ले जो है ना कराची के ग्राउंड में, इन विकेट्स पर, इस ग्राउंड में जो है ना कम से कम वो 11 एंड ओवर का तो जाना चाहिए। सही है, जिस स्टैंडर्ड के 2 प्लेयर्स थे। अच्छा, बाबर के साथ एक जो है ना अनफॉर्चुनेट सिनेरियो ये था कि कॉलिन मनरो अपनी बेस्ट फॉर्म एंजॉय नहीं कर रहे पाकिस्तान सुपर लीग में, और दूसरे एंड से भी उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिली। वरना समटाइम्स हमने देखा है कि पाकिस्तान के लिए या और प्लेटफॉर्म्स पर बाबर की ये जो स्लोनेस है ना, ये कहीं ना कहीं छुप जाती है कि अदर एंड से जो है एक इस तरह से फखर मार देते हैं या कोई और आ जाता है। तो यकीनी तौर पर हम क्योंकि पाकिस्तान के कॉस्ट की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो बाबर आजम हमारे स्टार हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि उनकी इन वीकनेसेस को हाईलाइट किया होगा, क्योंकि कराची किंग्स के कोच कोई और नहीं, जो पाकिस्तान के कोच हैं मिकी आर्थर साहब वही हैं। तो और यकीनी तौर पे सरफराज अदर एंड पर हैं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस की हो, तो ये लोग इनसे बात करें कि इस एरिया पर आप वर्क करो। और वही बात शायद जो आसिफ भाई ने हमारी नॉलेज में इजाफा किया कि आमिर सोहेल ने भी डिस्क्राइब किया, हम भी यही चेक करते हैं कि ये फीट यूज़ नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड अगर आप एक छोटा सा कंपैरिजन करें, एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर है उमर अकमल। उमर अकमल जो है ना वो बॉलर के आर्म से ही तैयार हो जाता है कि जज कर लेता है कि मुझे इस बॉल को पीछे खेलना है। ये एक समवेयर इंक्रीज जो है ना स्टक हो जाते हैं, वो जो हम कहते हैं ना नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैक, तो ये वो वाली सिचुएशन में बहुत दफा आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। बिल्कुल सही। आसिफ भाई, मुनरो को थोड़ा सा एनालाइज करें, बिकॉज उनकी तो स्ट्राइक रेट बाबर से भी कम थी। 115 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 30 रन किए 26 बॉलों पे, और उस वक्त जब उन्होंने ज्यादा बैटिंग जो है पावर प्ले में की, डू यू थिंक दैट आल्सो कॉज्ड कराची टू स्कोर लेस? नहीं, मनरो असल में पेस से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। पिचेस की पेस जहाँ से वो खेल के आए थे और वो उसी तरह से फ्री फ्लो में थे वो, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन इससे पहले की पिचेस आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, तो वो उसी फ्रेम में है, वो गेंद का इंतजार नहीं कर रहे। मनरो को मैंने देखा उनकी इनिंग में कि उन्होंने जल्दी की है खेलने में। फवाद ने उनको सेटअप भी किया, बहुत अच्छा गेंद किया उसने, 2 गेंदें उसको अंदर की तरफ लेके आए, फिर एक गेंद गूगली की जिस पर वो आउट हुए। इसका मतलब यह है कि वो बहुत जल्दी कमिट कर रहे हैं। तो ये एक उनकी टेक्निक में या उनकी अप्रोच में, नॉट इन योर हिज टेक्निक बट हिज अप्रोच, कि वो इंतजार नहीं कर रहे हैं गेंद का। दूसरी इनिंग में कंट्रास्ट आपको मिला अहमद शहजाद की बैटिंग से सीखे, कि अहमद ने वेट किया है, जो इब्तिदाई में जो अहमद बैटिंग कर रहे थे कि गेंद का इंतजार किया है और उसके बाद वो खेले। तो ये अप्रोच है थोड़ा सी जो तब्दील करनी होगी। बिल्कुल सही। थोड़ी सी क्वेटा की बात करें, आज पहली बार सुहेल तनवीर अंडर द पंप दिखे और रन बने उनके अगेंस्ट। सो डू यू थिंक कि अब यहाँ पे थोड़ा उनकी भी एडजस्टमेंट होना ज़रूरी हो गई है? जी हाँ, हो तो गई है। असल में बात यह है कि वो स्पिनर तो है नहीं, और वो रॉ पेस के बॉलर भी नहीं है लाइक हसनैन, तो वो यही वेरिएशंस पर रिलाई करते हैं। तो आई थिंक कि लेंथ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए उनकी। तो लेंथ पे आप चूकेंगे, चाहे आपने स्लोअर वन भी क्यों ना किया हो, तो आप यहाँ पर पिक हो जाएंगे। और बाउंड्रीज का जो यहाँ पर स्टैंडर्ड है, तो उसके हिसाब से तो हम देख ही रहे हैं कि हाफ हिट भी जो है कनेक्ट हो जाए, तो समटाइम्स मिस हिट्स भी बाहर जा रही हैं। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, आज भी हमने देखा कि जो क्वेटा के स्पिनर्स हैं, क्योंकि उनके हम अभी बॉलिंग को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग स्पिन बॉलिंग बाय बोथ द बॉलर्स। हमने देखा फवाद की बॉलिंग अच्छी रही, और जो दूसरे हैं उमर की भी अच्छी बॉलिंग, नवाज भी वाज गुड। सो स्पिनर्स का तो है ये गेम, क्योंकि जहाँ ट्रू पिच होता है वहाँ पर फिर स्पिनर्स का किरदार होता ही है। आप फवाद की जैसे आप बात कर रहे हैं, इमाद ने अपने 4 ओवर। आसिफ, स्पिनर्स की बॉलिंग पे आते हैं और हम सारे स्पिनर्स को एनालाइज करेंगे अगले सेगमेंट में। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले एक रिफ्रेशिंग आपको बैटिंग दिखाते हैं डेल पोर्ट की, जो 3 सीजन लाहौर के साथ रहे। एक सीजन जो है वो आते हैं इस्लामाबाद के साथ, और लाहौर को जो उन्होंने कल रन्स किए हैं उसको देखते हैं। स्प्राइट प्रेजेंट्स दीज रिफ्रेशिंग मोमेंट्स। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Oh, he's bowled him a very strange. Oh, that's a slog. Short, top edge. It's a top edge.
which actually Pakistan hasn't produced so far. His first over, Delport straight down the ground. Oh, gone for 6 again. Goes big, gets it with some style. He's got 100. Incredible stuff from the left-hander. Oh, he's वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन PSL स्पेशल। जैसा कि हम सबको पता है कि कल जो है वो सीजन 4 का आखिरी दिन होगा इन टर्म्स ऑफ राउंड मैचेस, और कल जो टीमें जीतेंगी उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि टॉप 4 में कौन सी टीमें जा रही हैं। लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, दे लिव विद प्लेयर्स, देखते हैं क्रिकेट को, समझते हैं, उनके साथ साथ प्लेयर्स के साथ भी काफ़ी टाइम गुजारते हैं। आसिफ भाई, आप तो सारे फ्रेंचाइजेस को जानते हैं, उनके ओनर्स को जानते हैं, उनके मीडिया मैनेजर्स के साथ उठना बैठना है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि इतने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, और शायद PSL की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी प्लेयर ने रिफ्यूज़ नहीं किया है। सो व्हेन ऑल ऑफ दीज डिग्नेटरीज एंड प्लेयर्स हैव कम टू पाकिस्तान, अब जो कल के बाद जो दिन होगा, जब ऑफ डेज होंगे, तो कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कहाँ इन प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए टू मेक देयर विजिट वर्थ फॉर पाकिस्तान? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि इनको क्रिकेट से हटके भी, जैसे आपने अचानक कोर्स चेंज किया, क्रिकेट से हटके आप बात करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ। मोनोटोनस हो जाती है सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। और आपने ये भी तो मैसेज देना है ना कि पाकिस्तान का ये जो शहर है जहाँ ये मैचेस हो रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत है, यहाँ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दिखाए जाने चाहिए। ऐसे पुरानी जगह यहाँ मौजूद हैं जो एम्प्रेस मार्केट, जैसे आज एक मैं रिपोर्ट भी देख रहा था जी, जो बनाई है ब्रॉडकास्टर्स ने, बहुत अच्छा किया कि एम्प्रेस मार्केट हो गया, फ्रेयर हॉल हो गया, मोहट्टा पैलेस हो गया, उसके अलावा कायद आज़म का मज़ार ऑन टॉप ऑफ ऑल वो हो गया। इस तरह की जगह दिखाई गई हैं। उसके अलावा और कराची के कुछ एरियाज़ हैं, जैसे सदर का एरिया हो, मोतंदाज मार्केट हो, बोल्टन मार्केट हो, बोरी बाज़ार के आसपास के जो पुराने एरियाज़ हैं, जो कराची की खूबसूरती थी, उसके बारे में बताएं। जैसे लाहौर में बादशाही मस्जिद, फैसलाबाद में घंटा घर, या और भी मुख्तलिफ जगह, इसको इस्तेमाल करते हुए बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। क्योंकि ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद, फीका के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी मौजूद, फिर बाकी इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स मौजूद, तो ये बड़ा, और ख़ास तौर से शेन वॉटसन को तो ज़रूर दिखाएं भाई। बिल्कुल सही है। और वहाँ से हम सब ने देखा कि किस तरह क्वेटा के प्लेयर्स को वेलकम किया था। नदीम उमर साहब भी थे, बाकी भी उनकी टीम के लोग थे। सो इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। और जिस तरह ये प्लेयर्स अच्छे तरीके से आए, फिर उनको होटल में ये टोपी भी पहनाई गई, पगड़ी, और ट्रेडिशनल पगड़ी, उसके साथ वो जो उनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मफलर भी दिया गया। सो ऑल ऑफ दीज वर गुड साइंस। और कितना कैपिटलाइज कर सकते हैं इसको? जी हाँ, कर सकते हैं। और यकीनी तौर पर तमाम प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज देख के, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये एक अच्छा साइन लग रहा है कि बड़े पैशनेट हैं। हाँ। और आप कहते हैं ना कि चेहरे पर आ जाता है आपके, तो उनके चेहरे पर रिलैक्सेशन है, यानी वो खुद को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं इन पाकिस्तान, इन कराची। तो यकीनी तौर पर कुछ हुकूमत को भी इंटरवीन करना चाहिए, जैसे आसिफ भाई ने भी कहा, और कुछ जो हमारी बड़ी ट्रेडिशनल जो प्लेसेस हैं ना, उनका दौरा करा दें और कुछ इंटरेक्शन करवा दें। कोई स्पेशल जो चिल्ड्रंस वगैरह हैं उनके साथ कोई इस तरह का कोई इंटरेक्शन करवा दें, तो आई थिंक इट विल बी मैग्निफिसेंट फॉर आवर कंट्री। आसिफ भाई, हमने आज देखा कि आज ग्राउंड भी वाकई जैम पैक था, और हमने फुल हाउस का वो भी देखा, बोर्ड भी देखा कि नेशनल स्टेडियम इज फुल टुडे। सो ये दिस इज द साइट टू वॉच। वंडरफुल साइट है। मुझे याद नहीं पड़ता कि नेशनल स्टेडियम मैंने कब इस तरह देखा हो टीवी पे कि वहाँ लिखा हुआ आया हो कि थैंक यू वेरी मच, कर फुल हाउस इस तरह से स्क्रीन के ऊपर चलाओ। बिल्कुल सही। तो ये तो ऐसा फील हुआ कि मतलब एक नया जन्म हुआ है पाकिस्तान में क्रिकेट का। बिल्कुल सही। ये नेशनल स्टेडियम हो या कज़ाफ़ी स्टेडियम हो या कोई दूसरा स्टेडियम हो, फुल हाउस होना तब, और 10 साल के बाद पाकिस्तान में कोई बड़े मुकाबले हो रहे हैं। वैसे बीच में वर्ल्ड 11 भी आई थी, लेकिन इस शहर में तो बहुत अरसे के बाद, 10 साल के बाद ही कोई बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है कराची में। तो वो एक तरह से रीबर्थ ऑफ दिस गेम इन दिस कंट्री। और पब्लिक की जिस तरह से पब्लिक का जोश, तो अब मैं उसके बारे में क्या कहूँगा। सबको पास मिल गए, सब कितने खुश हैं। हमने देखा कि जी पास हमसे भी मांगते रहे लोग, और दिए हैं भाई लोगों को पास। अल्लाह ने दिए, हमने आगे पास किए। बिल्कुल सही है। कल तो आप मैच में जा भी रहे हैं, तो कल की खबरें आपसे सही से लेंगे। और वाज़े भाई, जैसे हमने कहा कि अभी थोड़ा सा सेंसिटिव था पाकिस्तान के लिए, बहुत सारे देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे हम देख रहे हैं, पड़ोसी मुल्क से भी बड़े मसले मसाइल। ऐसा नहीं है फैसल, हाँ, अच्छा।
ऐसा नहीं है। ये पता ये सिर्फ मिथ है कि सिक्योरिटी के इश्यूज रहे या ये रहा। इस दफा जितना स्मूथ है, मैं उसी क्योंकि मैं ये कराची के 3 होटल्स में ठहरी हुई है टीम, मुख्तलिफ होटल्स में, तीनों में मैं जाता हूँ रोजाना, मेरी बहुत ही जितना स्मूथ है अंदर, जितना इजीली ये अंदर फ्रीली घूम रहे हैं। इस दफा सिक्योरिटी बहुत है लेकिन आपको उस तरह से फील नहीं होगा, व्हिच इज गुड। और आप लोगों ने जिस तरह कहा कि प्लेयर्स के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो ईज है, दैट इज आल्सो शोइंग कि बहुत सुकून है। सो आई वाज कमिंग टू द पॉइंट के ये जो इन सारी चीज़ों के पॉजिटिव होने के साथ साथ हमने देख लिया कि अब 2 मैचेस बिल्कुल सुकून से माशाल्लाह से हो गए। अब ये अगर हम 8 मैचेस भी इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी दुआ है सब खैर से हो जाएंगे, डू यू थिंक दिस नाउ ओपन्स द डोर फॉर कराची स्पेशली to become the safe and secure ground for all the international teams to come here? जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा वाज़े पैगाम मिल गया आपको कि आपने ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर जिससे यहाँ मदू कर लिया, जो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं ऐसे मामलात में। और आई थिंक कि जो दुनिया में जो आपने हालात का जिक्र किया ना, तो ये गोरे जो होते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं। मैं एक पॉइंट बिल्कुल न्यू ऐड करता हूँ इसमें कि इनको मालूम होता है कि सिनेरियो क्या है। तो शेन वॉटसन अगर यहाँ आए ना तो इनके भी माइंड में एक चीज़ होगी कि यार पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त जगह खड़ा है, इसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। अदरवाइज अगर कोई और टेंशन होती ना, कोई पॉलिटिकल टेंशन उनके माइंड में, तो वो यहाँ विजिट ही नहीं करते। और कितना खुश व खुर्रम आए आप देखें, जैसे ही लैंड किया उन्होंने। और यकीनी तौर पे आसिफ भाई तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मैं भी मैरियट होटल में गया हूँ, तो बिलीव मी और नॉट इस तरह से मिकी आर्थर, इस बार सारे प्लेयर्स जो है इनग्रम वगैरह सामने ही कल जो है दिन के वक्त जो है ऐसे गुजर रहे थे, और कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी, जिससे चाहें उससे मुलाकात कर रहे थे, सलाम दुआ हो रही थी, लोग उनके साथ सेल्फीज बनवा रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त है बात, बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, हमने देखा है कि टूरिज्म से इकोनॉमी को इम्प्रूव करना और ये चीज़ें हमारे मुल्क में काफ़ी क्वेश्चनेबल रही हैं और बड़ा मुश्किल रहा है। डू यू थिंक नाउ इज़ द टाइम टू फर्दर कैपिटलाइज ऑन PSL? और इतने 8 मैचेस, 30% ऑफ मैचेस आपके मुल्क में हुए हैं, अब तो बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं कि पूरी PSL भी पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन आप टूरिज्म को और बेहतर कर सकते हैं और यहाँ से ये एक पॉजिटिव स्टार्टअप हो सकता है आपके लिए। हाँ बिल्कुल, और करने का तरीका एक कार जिसको हमने पहले डिस्कस किया था थोड़ा सा, कि जब तक आपकी जो ऐसी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जब तक आप वो उजागर नहीं करेंगे थ्रू मीडिया, उस वक्त तक आप कैसे किसी को अपनी तरफ माइल करेंगे। अब ये अगर शेन वॉटसन, सर वेव या दीगर खिलाड़ी अगर मोहट्टा पैलेस जाते हैं या कायदे आज़म के मज़ार पे जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ की बात फिर ये बताएंगे कि यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट ये लेके जाते हैं तो वो फिर मेड इन पाकिस्तान का लेबल ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा, वेस्ट इंडीज़ तक जाएगा। बिल्कुल सही तो है। वहाँ पर फिर कोई पूछेगा कि ये चीज़ आप कहाँ से लाएं, तो हम कहते हैं कि ये हम वहाँ से लेके आए। आप अगर आप मलेशिया जाते हैं, कुआलालंपुर, तो एक आप सिग्निफिकेंट एक चीज़ है जिसका मॉडल आप लेके आते हैं। आप पेरिस जाते हैं तो लेके आते हैं, यहाँ से आप क्या लेके भेज रहे हैं। तो इस तरह की कोई एक चीज़ ज़रूर इन सबको एज सुवेनियर आप दें ज़रूर, जो भी आ रहा है जिसके नीचे लिखा हो मेड इन पाकिस्तान, कराची का कोई मकाम हो खूबसूरत सा, उसका कोई मॉडल, इस तरह की चीज़ ज़रूर देकर भेजें, बिल्कुल सही, जो कि मैसेज साथ लेकर जाए और वो दुनिया भर में फिर उसकी बात हो कि मैं ये कराची से लेके आया हूँ, ये मैं लाहौर से लेकर आया हूँ, जिस तरह हम बात करते हैं जब हम कोई चीज़ लाते हैं। कैश इन ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। वासिफ भाई, बहुत सारा क्रेडिट जाता है हमारी सिक्योरिटी के लोगों को। आसिफ भाई ने हमें काफ़ी बताया भी है बारहा कि बड़े पोलाइट हैं, बड़ा तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारी वीडियोस देखी कि किस तरह गाड़ियों की पार्किंग तरीके से हुई है, वहाँ से फिर बसेस में लोग नेशनल स्टेडियम पहुँचे हैं। डू यू थिंक के नाउ द टाइम हैज़ कम ऑल्सो कि हमने देखा लास्ट ईयर अच्छा अरेंज हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी कोई बात नहीं हुई, कोई क्रेडिट्स नहीं दिए गए। आपको लगता है इन सिक्योरिटी के लोगों को भी इनमें से हीरोज़ निकालने चाहिए, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई अवार्ड्स देने चाहिए आफ्टर द PSL या PSL के दौरान, थोड़ा सा इनका बूस्टअप करना चाहिए? व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट आइडिया। और बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने कि इन लोगों को भी जो है वो आपको एजाज़ात से नवाजना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, रियल हीरोज़ जिसे हम कहेंगे, कि इनकी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। हमारे जितनी भी लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, और यकीन जानिए इस बार मैंने जितना ऑर्गेनाइज देखा है, नो डाउट, कि हम देखते हैं शारे फैसल के अतराफ़ में दोनों सड़कों पर जब टीम्स आने वाली थी, फॉरेन प्लेयर्स आने वाले थे, जिस तरह से सिक्योरिटी इदारे खड़े हुए अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे थे। और इस बार एक कमाल की बात मैं बताऊं, ट्रैफिक फ्लो जहां हो जाए तो वहां तो ऑटोमेटिकली शाम के वक्त रश हो जाता है कराची में, लेकिन आप यकीन जानिए कि ट्रैफिक कहीं पर इस तरह से रुक नहीं रहा इस बार। तो क्या कमाल अरेंजमेंट्स हैं आप देखिए। और इस वक्त हमारे वहाँ सिर्फ 1 या 2 टीम्स मौजूद नहीं है,
हमारे यहाँ सारी टीम्स मौजूद हैं कराची में, और उनके तमाम फॉरेन प्लेयर्स ऑलमोस्ट जो है 1-2 को हम मिस कर रहे हैं किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, लेकिन उनके अलावा सारे प्लेयर्स यहाँ मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, जैसे कि रोमान रईस ने अपने घर से दावत की, तो वो बिरयानी छा गई सर, गोरों को पसंद आ गई। ये हमारा एक कराची की सौगात है ना बिरयानी, हम अभी भी कहते हैं टॉप 4 में क्वालिफाई करवा गए सारे। तो अब ये है कि खाने की चीज तो हो गई, अब यकीनी तौर पे कोई ऐसी चीज बतौर तोहफा इनको बतौर नजराना देनी चाहिए कि ये अपने मुल्क लेके जाएं और वहां पे बताएं कि ये मैं पाकिस्तान से और कराची से लेके आया। एब्सोल्युटली वासिफ आपका शुक्रिया। आसिफ खान साहब आपका यू वांट टू ऐड वन पॉइंट प्लीज। जो चीजें आपको आने से रोकती हैं वो एक्सक्यूजेस होते हैं, एक एक करके एक्सक्यूजेस अब खत्म हो गए। अब एक्सक्यूज कोई नहीं है क्योंकि सारे आ गए। नेक्स्ट टाइम कोई ये नहीं कह सकता, नेक्स्ट टाइम तो खैर होगी पूरी पीएसएल इंशाल्लाह, तो फिर यहीं पे बात खत्म। ऑन दिस पॉजिटिव नोट कि इंशाल्लाह अगले साल पूरी पीएसएल पाकिस्तान में होगी, उस पर हम अपना प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल के मैचेस के बाद 3 टीमें तो ऑलरेडी कंप्लीटली हमें पता है, जो आखिरी टीम है वो कल हमें पता चल जाएगी। सो उम्मीद करते हैं कि कल ये क्लोज डाउन हो जाए, ये सारी चीज़ें कराची में सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं। इन सब पॉजिटिव्स के साथ आपके साथ कल मिलेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू टुमारो।